ओ माय गॉड, ये क्या बैटिंग ऑड्स है मतलब, ओहो हो। तो क्या एसमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3DX चेतन। एज यूजुअल हर पेपर व्यू की तरह इस पेपर व्यू के भी बैटिंग ऑड्स आए हैं। बैटिंग ऑड्स अगर आपको अभी भी नहीं पता तो बेसिकली वहाँ पर लोग पैसा लगाते हैं इस चीज़ पर कि कौन जीतने वाला है। और इसके जो ऑड्स होते हैं, अगर उसके जो नंबर्स है वो कम रहते हैं अपने अपोनेंट से, तो जिसके कम रहते हैं उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर नेगेटिव में रहे तो ऑफ कोर्स वो जीतेगा, और जिसके पॉजिटिव में वो हार रहा होगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि WWE ने वही चीज़ें सोच रखी है। इट जस्ट मीन्स कि बाकी के लोग ये चीज़ सोच रहे हैं। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर बैटिंग ऑड से हमें रिजल्ट पता ही चल रहे हैं तो फिर हम WWE क्यों देखें। WWE का और इस चीज़ का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक कि हम फैंस क्या सोच रहे हैं। तो यस, बेट ऑनलाइन जो कि वेबसाइट है, ऑफ कोर्स आपको कहीं पे जाना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि उधर से ये रिजल्ट्स आए हैं। तो जैसे कि बियांका बेलेयर और बेकी लिंच के बीच जो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा, उसमें आई एम सरप्राइज कि काफ़ी बड़े मार्जिन से बियांका बेलेयर फेवरेट है जीतने के, क्योंकि -550 पॉइंट्स के साथ बियांका बेलेयर लीड कर रही हैं। मीनवाइल बेकी लिंच के पास है +325, यानी कि ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का डिफरेंस है, जो कि बहुत बड़ा गैप है। एंड मुझे नहीं पता था कि बेकी लिंच के इतने कम फेवरेट्स है। कोई बात नहीं बेकी, मैं तुमको सपोर्ट करूंगा। मैं नहीं चाहता कि बियांका बेलेयर रोए, बिकॉज वो हार के भी वैसे रोने ही वाले, जीत के भी रोने ही वाले, तो कोई फायदा है नहीं। बट स्टिल आई विल सपोर्ट यू। देन आया रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का। अकॉर्डिंग टू निकी बेला वन ऑफ द बेस्ट मैच हो सकता है, और रेसलमेनिया का तो ये आउटशाइन ही कर देगा रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच को। बट जब रिजल्ट की बात करते तो इसमें जो लोगों को फेवरेट दिखाई दे रही है वो क्लियर रोंडा राउजी है। इसमें भी अराउंड 950 पॉइंट्स के आसपास का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि -600 के साथ रोंडा राउजी लीड कर रही है। वहीं पर शार्लेट फ्लेयर है विद +350। भाई सोचो, बेकी लिंच और रोंडा राउजी, दो ऐसी सुपरस्टार्स जिन्होंने वुमेन्स एवोल्यूशन को उठाने में कितना मदद किया। एंड उनके ऑड्स देखो यार, क्या गंदे ऑड्स हैं। क्या लोगों को भरोसा उठ चुका है फ्लेयर्स और लिंच से, ऐसा क्यों हो रहा है। बट एनीवेज, नेक्स्ट आया द उसोस, जो कि अपनी स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे अगेंस्ट शिंसुके नाकामुरा एंड रिक बूक्स के अगेंस्ट, जिसमें जो मार्जिन है वो उतना ज्यादा नहीं है, बट फिर भी जिमी और जे उसो यानी कि द उसोस फेवरेट्स दिखाई दे रहे हैं विद -200 पॉइंट्स, एंड नाकामुरा एंड रिक बूक्स है विद +150 पॉइंट्स, यानी कि 350 पॉइंट्स का डिफरेंस। और जिमी एंड जे उसो क्लियर फेवरेट्स दिखाई दे रहे हैं टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन करने के लिए। यहाँ पर मैं हालांकि डिसएग्री कर सकता हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद नाकामुरा एंड रिक बुक्स चैंपियनशिप जीत जाए। रेन डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस द मिज एंड लॉगन पॉल के बीच जो टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, मतलब ये सबसे सरप्राइजिंग था, क्योंकि इसमें अभी तक रिजल्ट नहीं आया। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों ने वोट्स नहीं किया या फिर बेट्स नहीं लगाए, इट्स जस्ट कि टाई हो गया। मतलब दोनों टीम्स को -120 पॉइंट्स मिले हैं। मतलब काफी कड़ा मुकाबला चल रहा है। मतलब जिन आधे लोगों को लगता है कि रे मिस्टीरियो डोमिनिक जीतेंगे, और आधे लोगों को लगता है कि नहीं मिज और लोगन पॉल जीतेंगे। तो दैट इज अ वेरी वियर्ड सिचुएशन राइट नाउ। देन ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉर्बिन के बीच मैच देखने को मिलेगा। ओके, तो ये तो मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा मार्जिनल विन आया है, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर क्लियर फेवरेट दिखाई दे रहा है विद -850। वहीं हैप्पी कॉर्बिन है विद +450। और अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे तो 1300 पॉइंट्स के आसपास का इनका डिफरेंस है। यानी कि ड्रू मैकिंटायर मतलब अगर लेट भी गए ना, उधर जाकर खर्राटे भी मारने लग गए, तो भी वो बंदा जीत रहा है। 1300 पॉइंट्स का ये मतलब है लाइक फैंस के अकॉर्डिंग। तो दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी अगर यहाँ पे हैप्पी कॉर्बिन जीत जाते हैं तो। एक है साशा बैंक्स एंड नियोमी वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली वर्सेस कार्मेला एंड जेलिना वर्सेस नटालिया एंड बेजलर के बीच, जो कि फेटल 4-वे मैच होगा, जिसमें सबसे कम ऑड्स यानी कि जिसके सबसे जीतने के कम चांसेस है वो है +800 पॉइंट्स के साथ नटालिया एंड शाइना बेजलर। उसके बाद जो करंट चैंपियंस है वो नंबर 3rd पोजीशन पर है विद +600 पॉइंट्स। वही नंबर 2 पर जिसके जीतने के चांसेस हैं, लेकिन वो नंबर 2 पर है लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली विद +180। एंड साशा बैंक्स एंड नियोमी क्लियर फेवरेट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका नंबर बताया जा रहा है -180। तो लाइक मेरी भी प्रेडिक्शन यहाँ पे ऑफ कोर्स साशा बैंक्स एंड नियोमी भी रहने वाली है। तो ऐसे में अगर ये दोनों सुपरस्टार्स जीतती है देन ग्रेट भाई, बैट वालों का भी फायदा हो जाएगा और अपना तो फायदा हो गई कि भैया चलो फैंस रोएंगे नहीं।
कि अरे नियोमी को पुश नहीं मिला, अरे साशा को पुश नहीं मिला, एंड पीपल जस्ट वांट टू सी कार्मेला लूज, राइट। मैं तो सोच रहा था जीत जाए, क्योंकि जीतने के बाद ही वो सेलिब्रेशन होगा, याद रख लेना। ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस पैट मैकेफी के बीच जो मैच देखने को मिलेगा उसमें ऑस्टिन थ्योरी फेवरेट दिखाई दे रहे हैं विद -150। मीनवाइल पैट मैकेफी के पास है +110, यानी कि 260 पॉइंट्स का डिफरेंस है। एंड शायद ये इसीलिए भी हो सकता है कि पैट मैकेफी को अभी तक कैजुअल ऑडियंस ने देखा नहीं, बिकॉज NXT में हमने उनको लड़ते हुए देखा है, तो डेफिनेटली ही कैन रेसल। तो आई डोंट नो अबाउट दैट। आई थिंक यहाँ पर मैं डिसएग्री कर सकता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे पैट मैकेफी बाजी मार ले, बट अगेन हु एम आई टू टेल, बिकॉज रेसलमेनिया एक ऐसी रेसलमेनिया होती है जहाँ पर सेलिब्रिटीज का कुछ भरोसा नहीं है। भाई जेरी द किंग लॉलर जैसे बंदे माइकल कोल से हार सकते हैं। अगला है जॉनी नॉक्सविल वर्सेस सैमी ज़ेन, जिसमें सैमी ज़ेन बहुत ही ज्यादा अंडरडॉग दिखाई दे यार। +200 पॉइंट्स के साथ वो क्लियर फेवरेट्स दिखाई दे रहे हैं मैच हारने के लिए, क्योंकि जॉनी नॉक्सविल है -300 के साथ 500 पॉइंट्स का डिफरेंस और जॉनी नॉक्सविल जीत रहे हैं। दैट इज इनक्रेडिबल मैन। मुझे नहीं पता था कि जॉनी नॉक्सविल का इतना तगड़ा फैन बेस है यार, बढ़िया है भाई, गुड फॉर हिम। एंड आया एजी स्टाइल्स वर्सेस द रेटेड और सुपरस्टार एज। इसके लिए तो काफी लोग एक्साइट हो रहे होंगे कि भाई इसका क्या हो सकता है रिजल्ट, हो सकता है कि इसमें टाई हो। पर्सनली स्पीकिंग अगर इसमें मेरे को टाई दिखता तो शायद इसमें ज्यादा मैं हैप्पी होता, बट इसमें एजी स्टाइल्स को क्लियर फेवरेट्स दिखाया जा रहा है विद -150 और हॉल ऑफ फेमर एज है विद +110। तो इसमें भी अराउंड आई थिंक 260 पॉइंट्स का डिफरेंस है। मतलब मैच मेरी ऊपर नीचे हो सकती है, बट एवरेज तो शायद मैं सही ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एजे स्टाइल्स के चांसेस दिख रहे हैं जीतने के, और जीत भी जाए तो भाई अच्छा है। देखो ही इज द बेबी फेस राइट नाउ। एंड फाइनली द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैच इन द हिस्ट्री, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, जो कि ऑफ कोर्स हाइलाइटर मैच होने वाला है। मेन इवेंट होगा, विनर टेक्स ऑल, यूनिफिकेशन, पता नहीं और क्या क्या चीजें होने वाली हैं इसमें। और इसमें भी मेरे को लगा था नेक टू नेक कंपटीशन हो सकता है, लाइक -50 और +50 का हो सकता है, बट नो ब्रो, रोमन रेंस क्लियर डोमिनेट कर रहे हैं जब उनके पास 600 पॉइंट्स की बढ़ोतरी है। -350 के साथ रोमन रेंस बढ़े हुए हैं। मीनवाइल ब्रॉक लेसनर जो क्लियर अंडरडॉग दिखाई दिए, क्योंकि उनके पास है +225 पॉइंट्स। सो ये एक्साइटिंग होगा देखना कि क्या एक्चुअली में रोमन रेंस ही जीतने वाले हैं रेसलमेनिया 38 में। ऑड्स तो यही कह रहे हैं, स्पेशली जो हेल इन अ सेल का भी पोस्टर आया उसमें भी हमने देखा कि रोमन रेंस है, ब्रॉक लेसनर नहीं है। तो ऐसे में जब ऐसे पोस्टर्स से मिसिंग हो जाते, जबकि उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो लेसनर को यूज करके टिकट्स बिचवा सकें, तो इसीलिए देयर आर चांसेस कि हाँ भैया ब्रॉक लेसनर तो शायद चैंपियनशिप हार ही सकते हैं। तो ये लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट द शो ऑफ शोज रेसलमेनिया 38। कमेंट्स में लिखकर बताओ अगर इसमें से आप किसी चीज से भी डिसएग्री करते हो, आपको लगता है कि अरे इसका तो कुछ ज्यादा ही ऑड्स नहीं आ गया गंदा। कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यस, बाकी जो मैचेस हैं अभी तक उनके नहीं आए, जैसे कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वाले का। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO